नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी अमृतमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठा सकते हैं। आध्यात्म जगत से जुड़े हुए प्रश्न ही करें, ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना है। किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न क्या है, मेरा ये की सवाल है सबके लिए कि किसी भी लड़के की अगर शादी करनी है तो उस घर से करें जहाँ से जिसकी माँ ने अपने सास ससुर की सेवा की हो, उसके घर में शादी करें। ऐसे मत करें, आपका घर सबका बिखर जाएगा, जैसे मेरा बिखर गया। मैंने नहीं पहले पूछा था, मेरा सारा घर बिखर गया, मेरा बेटा भी चला गया। कहाँ चला गया? भगवान को प्यारा हो गया। और लड़की वालों ने यहाँ घर से रहने गई थी, वहाँ जाके केस कर दिया, बेटे को छाक लगा, बेटा खत्म हो गया। इसलिए मैं सब बहन भाइयों से यही प्रार्थना करूंगी, अगर बेटे की शादी करनी है तो उसके घर से उसकी माँ का पहले हाल पूछो कि माँ ने सास ससुर की सेवा की या नहीं की। इसलिए हमारी पुरानी परंपरा में शादी करने के पहले पूरी खोजबीन होती थी, पड़ताल होती थी, कुल कैसा है, खानदान कैसा है, कुटुंब कैसा है। आजकल कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं बताते लोग, कुछ नहीं बताते हैं गुरुजी। इसलिए शादी विवाह वहाँ करना चाहिए जहाँ लड़का लड़की को आप में से कोई बचपन से जानता हो। नहीं, आपके फ्रेंड, आपके दोस्त का लड़का हो, दोस्त की लड़की हो, गांव के जान पहचान की, मतलब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जो आपसे घनिष्ठ है वो उसको जानता पहचानता हो, और दूसरा उनसे शादी विवाह करना चाहिए। जो अनजाने हैं उनसे शादी नहीं करना चाहिए। और दूसरा नंबर, लड़की से आप मांगो मत, कुछ भी मत लो। हमने कुछ नहीं लिया ना मांगा, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, मगर जो मेरा घर था, मेरा हर चीज़ उन्होंने लूट दिया सारा उनको, क्योंकि वो लड़की के बाप का कुछ लगा नहीं होता, उनको उसके घर की कोई कदर नहीं होती। इसलिए अपनी बेटी को अगर वो देना चाहे तो मना मत करो, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। मैंने बिल्कुल जो देना और चाहे ले लो। गरीब घर से भी इतना मत करो कि वो आपको नीचे लिटा दें। मेरे बेटे को 1 साल हो गया, खत्म हो गया। मेरा क्या बेटा हो गया था? उसको कुछ तो शाक लगा दो, कुछ समझ नहीं आई उन लोगों ने क्या किया मेरे बेटे के साथ। मेरा बेटा इतना अच्छा इंटेलिजेंट था, आप बैंकों में किसी भी पता करो, मेरा लड़का इतना था। चलिए भगवान का चिंतन करिए, पर आपके माध्यम से सबको सबक लेना चाहिए। ठीक। और दूसरा नंबर गुरुजी, देखो हम गुरुद्वारे में जाते हैं और किसी भी जगह जाते हैं, हमें एक बराबर का प्रसाद, एक बराबर की वो मिलती है। और हम तिरुपति बालाजी जाओ, वहाँ पे भी इतने पैसे का दर्शन, यहाँ जाओ वृंदावन आए हैं, यहाँ भी 200 का दर्शन, नहीं तो दर्शन ही नहीं होता। ये हमारे हिंदुओं की परंपरा है, ये क्या हमारे साथ क्या हो रहा है? ना ना, दर्शन देखो कोई भी जाके दर्शन कर सकता है, कोई पैसे वैसे तो नहीं लगते। अब और आप लोगों को वीआईपी नहीं दर्शन करना है अंदर से तो उसका पैसा लगता होगा। अंदर से दर्शन क्यों करना? कोई जहाँ से सब कर रहे हैं वहां से कर लो, वहां का कोई शुल्क नहीं है। नहीं। आपको वीआईपी बनना है तो फिर पैसे दो। नहीं पता क्या, फिर 3-3 दिन 4-4 दिन आप लटके रहो गलियों में। ना मैया, यहाँ तो बिहारी जी में तुरंत जाओ, दर्शन हो जाता है बिना पैसे के। हम खुद होके आए, इसीलिए बोल रहे हैं। और तिरुपति बालाजी में तो भाई यही हाल है। हाँ, वहाँ पे पैसों की वीआईपी लाइन अलग है, ऐसा होना नहीं चाहिए, पर नहीं होना चाहिए, बस लोग हैं और करते। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। जी जी। गृहस्थी धर्म कैसे चालू करना चाहिए? हाँ, गृहस्थी धर्म कैसे उसको चालू करना चाहिए? कैसा चालू करना चाहिए गृहस्थी जीवन को? गृहस्थ धर्म कैसे चालू करें? शादी हो गई आपकी? अभी होने वाला है ना। जिस दिन शादी हो जाएगी वहीं से चालू हो जाएगा, कोई बटन थोड़ी दबानी पड़ती है। नहीं बदाम नहीं, मतलब आज शादी रात को करना चाहिए कि शाम को करना चाहिए? शादी रात को करें कि शाम को? हाँ, भाई दिन में भी विवाह होता है,
तो मतलब अच्छा मुहूर्त कौन सा है? दिन रात का और रात का दोनों का जो अच्छा मुहूर्त पंडित जी निकाल दें, चाहे दिन में कर लो चाहे रात को कर लो, जो आपका मन, आप अपने देखो सुविधा, दिन में करना दिन को कर लो। और हम लोग को वहाँ का जो पंडित जी वो लोगों ने सब कुछ खाता है, उससे पूजा करा है कि नहीं करा है बताए? मांस सब कुछ खाते हैं वो लोगों ने, तो जो पुजारी है हम लोग को वहाँ। सात्विक ब्राह्मण लिया ना जो बढ़िया हो। हम लोग का गांव में पूरा ऐसे, अब क्या करो इतना आप समझ आप में पड़ गया। आप मांस खाते हो? हम लोग तो कुछ नहीं खाते, हम लोग का घर में तो पूरा जो शाकाहारी है। मांसाहारी ना हो उनसे ही कराओ पूजा, बढ़िया मिल जाएंगे, ऐसे भी होंगे कुछ कुछ तो होंगे ही। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खड़े हो जाओ, इनको दो फिर इनको। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी आप सपने में बहुत आते हो और हमारा इतना मन कर रहा है, बहुत रो ले पहले, तो रो लो। पहले खूब रो ले, ऐसा मन कर रहा, पता क्यों नहीं क्यों रोना है आपको? पता नहीं महाराज जी। तो पहले रो लो, तब तक हम उनसे बात कर लेते हैं। नहीं महाराज जी, पहले आप रो लो सपने खूब में सारा। आए थे कि अभी वृंदावन नहीं आओ पिछली साल, तो आपने गुलाब का फूल दिया था और कि खुश रहो। हाँ खुश रहो। आपने हमको गुलाब का फूल भी दिया था। सपने में? हाँ हाँ तो अच्छा है, तो आप वृंदावन आ गए, इसी बहाने बिहारी जी का प्रसाद दिया होगा आपको, पुष्प प्रसादी फूल। अब पता नहीं पिछली साल आप आए थे सपने में, तो फिर रोना क्यों है आपको, पहले ये बताओ। बहुत रोना आ रहा 8 दिन से, पता नहीं क्यों। तो रो ही लो ना अच्छे से। बहुत रोना आ रहा, पता नहीं वृंदावन हम कैसे आ गए महाराज जी, वो आप ही की कृपा रही होगी। हाँ वो तो बिहारी जी ने बुला लिया आपको। पता आप नहीं आ गए। क्यों हम इतना रोना आ रहा कि वृंदावन हम एक पल में पहुंच जाए बिल्कुल। तो आप तो आ गए। अब आ गए हैंगे पर हम कुछ ठीक भी नहीं है स्थिति, और तो अच्छी स्थिति है। पति कहाँ आपके? जो हमारे पति जी हैं, अच्छे हैं, पति- ये तो नहीं परेशान करते नहीं आपको? बिल्कुल नहीं महाराज जी, आप ही की दया से बिल्कुल ठीक है सब कुछ। तो आप तो नहीं रुलाते इनको? आप तो नहीं रुलाते इनको? अच्छा, भगवान आप सबको सुखी रखें। बिल्कुल भगवान के दर्शन करवा दिए, पता नहीं महाराज जी इनकी दया ही से आ गए हम तो इधर। अच्छा, आपके पति बहुत अच्छे हैं, आप सुखी रहे। आप दोनों पति पत्नी प्रसन्न, बच्चे भी हैं? बच्ची एक ठो बेटी है महाराज अच्छा जी। अच्छा, खुश रहें आप सब लोग। और और महाराज बताओ। जी हमारी घर की स्थिति भी ठीक नहीं है अभी। ये काम नहीं करते आप कुछ? करते हैं, क्या? चाट की दुकान लगाते थे तो कुछ चला नहीं, उसमें 1 साल से बहुत परेशान तो है। बढ़िया वाला चाट बनाओ, स्वादिष्ट। तबीयत भी खराब हो गई थी इनकी, 1 साल से परेशान है। हाँ? तबीयत भी कुछ ठीक नहीं तबीयत थी। तबीयत तो हो जाएगी। जो काम करो बेहतर करो, बेस्ट करो, अच्छे से अच्छा जो काम करो आप, वो ऐसा करना चाहिए कि वो काम कोई दूसरा भी ना कर सके, इतना बढ़िया करना चाहिए ताकि लोग आपके पास आए। चलो भगवान आपको आर्थिक स्थिति भी आपकी ठीक करें। महाराज जी हम सब कुछ ठीक करते, पर हम बस जो ही बोल रही थी कि महाराज जी के पास जाएंगे, कुछ मार्गदर्शन दिखा दो हाँ, कि तो आप खूब बढ़िया करें काम क्या? करेंगे अभी। अब यहाँ बिहारी जी की शरण में आके, अब बिहारी जी की कृपा से खूब बढ़िया चलेगा, चिंता ना करो। बिल्कुल भी महाराज जी राधे राधे, और हमें आशीर्वाद देना अभी हाँ आप। आशीर्वाद दोनों दीजिए। जन, और बेटी को भी। खुश रहो खुश रहो। अब थोड़ा रो लो आप, जो मन था आपका तो रो लेते। चलो आप बताओ। गुरुजी कुछ नहीं गुरुजी, 4-5 दिन पहले की बात है। हम तो मतलब श्रीमान नारायण श्री राम, मतलब हमारी दुकान भी चलती है गुरुजी, और नाम भी चलता है श्रीमान हाँ, नारायण। सही है। ठीक है गुरुजी, 6-7 मतलब महीना से क्या हो गया, हमारी दुकान पहले 600-700 को बिक जाता था, हाँ फिर मतलब 300 को बिक जाता था, फिर 200 का, फिर 100 का। और गुरुजी अभी हम 2 दिन पहले हमारी बिल्कुल बोनी नहीं भाई कोई बात नहीं, जी। चलता गुरुजी है, महीना भर हो गया मतलब जी। उतार चढ़ाव चलता है। और गुरुजी हम तो आपको देखते हैं मोबाइल में, आंसू आ जाते हैं। और गुरुजी 4-5 दिन की बात है गुरुजी, बड़ी शुद्धता से बनाया करो जो बनाते हो। शुद्धता था गुरुजी। बहुत पवित्रता गुरुजी से। हमें तो वो वहाँ क्या है, 4-5 बिजनेस में व्यापार में एक चीज ध्यान रखना चाहिए, हमें ग्राहकों का विश्वास जीतना चाहिए। अच्छा बनाते हैं गुरुजी। तब अच्छा बनाओ, पवित्रता से बनाओ, हाथों में ग्लव्स इत्यादि पहन के रखा करो।
जी सर, हम तो पहले बहुत पाप किए थे, सब कछु खाते पियते, जब से आपकी कथा जुड़े हैं बिल्कुल पवित्र होगा। फिर बिहारी जी और सब कुछ ठीक करेंगे इसलिए जितना क्या बढ़िया साहब, और आगे गुरुजी एक सवाल है मेरा, समाधान बोलो। वो 4-5 दिन की बात है गुरुजी पहले की। हमें मतलब ये देखा है भाव में या सपने में, जैसा भी सब कहीं नारायण दिख रहा है हमको, बस ठीक ये वो ये कछु करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, अपन तो कुछ नहीं करते। सही है जी चलो सबको मौका दो थोड़ा थोड़ा। यहाँ ले आओ, ये लाल फिर पीले फिर काले सबको दो। राधे राधे गुरुजी। जी भैया। गुरुजी मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो गुरुजी प्रभु माइक में पास गाढ़ में। प्रीति कैसे हो, हाँ। प्रभु से मतलब हम एक क्षण के लिए भी उन्हें भूले ना। और ये दूसरा प्रश्न मेरा एक गुरुजी एक से उनको हम भूले ना, इसके लिए सत्संग ही पर्याप्त है। नित्य सत्संग होगा तो अपने आप स्मृति बनी रहेगी। एक्चुअली सत्संग 3 घंटे जब आप करते हैं ना, तो 3 घंटे आप भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ईश्वर से कनेक्ट करने का इस कलिकाल में माध्यम है सत्संग, कथा। इसलिए कथा सुने रही, वो 3 घंटे आप जुड़े रहते हैं। राधे राधे गुरुजी। दूसरा प्रश्न ये है गुरुजी, संत दर्शन का क्या महत्व है, क्या महिमा है? संत दर्शन की क्या महिमा है? संत दरस को जाइए दिन में 2-2 बार। संत तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। संत हृदय नवनीत समाना, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। तो संतों की महिमा है भगवान की तरह। 60 दम शील बिरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मोते अधिक संत कर लेखा, 8 जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखें पर दोषा। 7 सम। तो ये जो भगवान की भक्ति है ना, नवधा भक्ति, सड़दमशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, 7 सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। तो 7वीं भक्ति है कि मेरे से जितना भगवान से प्रीति है उतना संतों से प्रीति रखना चाहिए, और संतों को भी भगवत तुल्य मानना चाहिए। महिमा भगवान के बराबर है। भगवान कह रहे हैं मोते अधिक संत कर लेखा, मेरे से अधिक संतों को मानो, संतों को जानो। जो मेरे से अधिक संतों का आदर करेगा मैं उसके पीछे पीछे चलूंगा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी। छोटा सवाल है गुरुजी। हाँ। मैं इससे पहले जब वृंदावन में आया था अगले महीने, तो मुझे तुलसी का माला मिला था वृंदावन में। हाँ। सॉरी, वहाँ बाकी बिहारी जी का मंदिर में। तो उस तुलसी का माला का हम किस तरह रखें, किस तरह पूजा पाठ रख लो घर में रख के और सुरक्षित रखो। जब भी तुलसी की माला को देखो तो भगवान का भाव बन जाए। क्या है, वृंदावन से कोई प्रसादी मिले तो ले जाके घर में सुरक्षित रख लो। इसी बहाने क्या होगा, उस प्रसादी पर जब भी दृष्टि पड़ेगी तो आपको वृंदावन का स्मरण बन जाएगा। तो वो वृंदावन से जुड़ी चीजें संभाल के रख लेना चाहिए, ताकि जब भी आपको वृंदावन की याद आए तो उनको देख लो। बिहारी जी की माला है, पुष्पों की माला है, तुलसी की माला है, या इत्यादि। एक छोटा सा सवाल और है गुरुजी। जैसे लड्डू गोपाल के साथ हम शिवलिंग के रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं बराबर में। गुरुजी मेरा मम्मी पापा लाइव देख रहे हैं, उनको राधे राधे कर दीजिएगा। मेरा पत्नी बिल्कुल। को आपके दीजिएगा। मम्मी पापा नहीं, बोलो माता पिता। हाँ, माता पिता sorry। आपकी मैया बोला करो, मम्मी नहीं बोला करो। मैया, पापा नहीं, पापा मतलब पाप होता है। पिताजी। जी गुरुजी। पिताजी और आपकी मैया जी। मैया बाबा, मैया बाबा को राधे राधे। आपकी मैया बाबा को गुरुजी मैं 1.5 साल से वृंदावन बराबर आता हूँ। बिल्कुल। जैसे 1 महीने से 1.5 महीने हो गया मुझे। अब आप अपनी मैया को क्या बोलेंगे? माता जी बोलते हैं, मैया बोलते हैं। और पिताजी को? पिताजी बोलते हैं हम लोग। तो मम्मी पापा बोले ना अभी आप। नहीं सॉरी, मिस्टेक हो गया गुरुजी। अच्छा, मिस्टेक से निकल गई। ओके जैसे गुरुजी हम मतलब 1.5 साल से हम बराबर वृंदावन आते हैं। ठीक। 1 से 1.5 महीना मुझे जैसे हो गया, 1 महीने हो गए जैसे हम वृंदावन नहीं आ पाए, तो दूसरे महीने मुझे काम करने में बिल्कुल ही मन नहीं लगता है। आते रहा करो। मेरा प्लान था 1 तारीख आने के लिए, मेरे साथ है, इनको भी बोल दिया था मैं चलो कल ही चलूंगा। अचानक मुझे कल नहीं आ पा रहा था। चलो खुश रहिए, भगवान सबको मौका दो। गुरुजी थोड़ी- गुरुजी वो गुरु माता से दर्शन करना था। कर लीजिएगा। गुरुजी मैं 2 साल से आपका प्रवचन सुनता हूँ। हाँ। मैं मुंबई से आया हूँ। आप मुंबई से आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ मुंबई से, सॉरी। और आप मेरे को बहुत, मैं 3 साल से आपका सुनता हूँ प्रवचन। आप सुनता हूँ? सुनती हूँ। और आपका मैं एक माता को गोद लिया हूँ अभी। अच्छा, गोद लिया हूँ? देखा आप? हूँ मैं माता जी को, देख के आई हूँ। हाँ। और दूसरी बात, मुझे गाय दान किया हूँ मैं अभी। हाँ हाँ, कल सुबह मेरे बेटे के स्वप्निल के नाम पे ठीक बेटा है। भी आया मेरा।
ठीक है। और ये मेरा नातू है, इसने मेरा सब चिकन बिकन छोड़ दिया। तो पहले आप मांस खाती थी? हाँ जी। क्यों? खाते थे पहला बचपन में खाते थे। तो अब नहीं खाती ना? अभी ये मेरा गुरु है पहला, बाद में आप गुरु है मेरा। हाँ, ये पोता गुरु है, आप बहुत बढ़िया। हाँ, ये कुछ भी नहीं खाता पेट बिल्कुल से। कपिल भगवान और की मेरा तरह। बेटी और एक बेटा है, सुनीता स्वप्निल, बहुत मुझे प्यार करते हैं। कथा सुनते हैं आप? हाँ, सब कथा आपका मुझे रात भगवान दिन। सुखी रखें आपको सदा। आप मुझे मिलके धन्य हो गया गुरुजी, आपको मैं मिलके धन्य हो गया। बहुत है मेरे, इतना मुझे खुश लगता है आप देख के, मैं फिर आऊंगी। आइए। मेरा पति बहुत सब अच्छे है, सब बहुत अच्छा है। भगवान आपका आपको हम लोग को सुखी सब रखें, सुनते प्रसन्न हो। रखें। हाँ, और मेरा बेटा बाहर रहता है, बहुत अच्छे है, सब अच्छा करते हैं। मेरा नातू कुछ बोलना चाहता है, इसलिए मेरे को सब कुछ छोड़ दिया। बुलाओ। राधे राधे। मुझे आपको राधा के 16 नेम्स बोलने हैं। बोलो। अथ श्री राधा षोडश नामावली। राधा रासेश्वरी, रासवासिनी, रसिकेश्वरी, कृष्ण प्रिया, कृष्ण प्राणादिका, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्ण वामंग संभूत परमानंद रूपिणी, कृष्णा वृंदावनी, वृंदावन विनोदनी, चंद्रावली, चंद्रकांता, शरद चंद्र प्रभानना। वाह, ये राधा जी के नाम हैं। देखिए इतने सारे राधा जी के 1000 नाम हैं। इनके पापा का नाम नवेंदु सावन है और जानवी सावन है। इनको आशीर्वाद है, कुछ खाते नहीं, बहुत है। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं खाते? अच्छा। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। बोलो। राधे गुरुजी, जब हम वृंदावन आते हैं तो हमारा वापस जाने का मन नहीं करता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहाँ आनंद ज़्यादा है, घर में चिक चिक है। नहीं गुरुजी, घर में भी तो शांति है, पर यहाँ आने के बाद अलग ही अनुभूति होती है, जाने का मन ही नहीं ये करता है। भगवान की नगरी है, तो यहाँ से बहुत रोना आता है जाने की। अगर कहो ना, हस्बैंड कहते हैं कि चलो अब काफी हस्बैंड नहीं बोला करो, पति परमेश्वर बोला करो। पति परमेश्वर कहते हैं कि चलो, तो फिर जाने का मन नहीं करता है, बहुत रोना आता है यहाँ के। और जब वहाँ पे ज़्यादा टाइम हो जाता है घर पे रहते हुए, तो ऐसा लगता है कब वृंदावन जाऊँगी, कब वृंदावन जाऊँ, यही सोच सोच के बहुत रोते रहते हैं। अच्छा, भगवान के लिए रोना अच्छी बात है। घर जाके फिर आया करो, फिर आके फिर आते ही रहा करो। आप जाए ही मत करो। गुरुजी, मैं तो आपकी कथा के लिए ही आई हूँ। शरीर से चले गए, पर मन से सदा वृंदावन में रहना चाहिए। मन सदा रखो बिहारी जी में, शरीर का कोई मतलब नहीं, शरीर कहीं भी रहे। ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। और किसका सवाल है? जिसका प्रश्न हो हाथ उठा सकते हैं। श्री राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आपके वजह से और प्रेमानंद जी महाराज की वजह से मेरी लाइफ और चेंज हो चुकी है। और सुबह उठने से और रात को सोने तक मेरे मुंह में बस श्री राधा राधा आता है। मैं काठमांडू से मेनली आप दोनों से मिलने आई थी, और बांके बिहारी के मंदिर में जाके मैंने बस बाहर बैठ के ये पूछा, ये मन में ये रखा था कि बांके बिहारी जी अगर आप मेरी ये सुन रहे हो ना, तो कुछ ना कुछ मिल जाए आपके मंदिर से। तो अंदर जाते ही मुझे ये माला मिल गई। अच्छा। बस मन में रखा था मैंने, और आपसे मिलने की मनोकामना मेरी पूरी हो गई गुरुजी। आपसे पर्सनल मिलना चाहती थी, और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी रहती हूँ वहाँ पे। क्या करते हैं आप? मेरा फार्मेसी क्लिनिक है सर। अच्छा। हाँ जी गुरुजी, काठमांडू में मेरा क्लिनिक है, मैं बहुत बिजी रहती कथा हूँ। सुनते हैं नित्य? वो ये सुनने से तो मैं यहाँ तक आ पहुँची गुरुजी, अकेले आई हूँ और पहली बार आई हूँ। चलिए, भगवान आपको सुखी। कोई सवाल? कोई सवाल नहीं गुरुजी, बस आपके लिए कुछ लाई थी वहाँ से। ठीक है, दे दीजिएगा। आ जाइए। और किसी का प्रश्न? बेटा इस तरफ लाओ, ये बच्ची प्रश्न, खड़े हो जाओ। इसका प्रश्न। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न था कि सपने में भगवान के आने का मतलब क्या होता है? सपने में भगवान के आने का मतलब होता है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं और वो आपके आस पास हैं। ये एहसास कराना चाहते हैं वो कि मैं आपके आसपास हूँ। ठीक है, खड़े हो जाओगे। खुश रहिए। राधे राधे कृष्णा जी। राधे राधे। गुरु भाई, मुझे पूछना है, पहले मैंने गुरु मंत्र ले रखा था बचपन में, दिला माँ बाबू ने, बट मुझे उसके बारे में जानना है। मुझे नहीं लग रहा वो गुरु मंत्र है, वो उसका मुझे जानना है कि वो है क्या, उसका मतलब। और मैं बोलना भी नहीं चाहती सबके सामने, तो हम आपको लिख के दे दें? हाँ दे दो।
आप सिर्फ आप उसका आंसर दीजिए, बोलेंगे नहीं, सिर्फ ठीक है, आंसर ठीक है, आप दे दो। जी। राधे राधे। राधे। जल्दी कर।